तो दिन गिन रहे हैं भैया, कई रोज बचे? 22। 11 फरवरी को आरो आरो है। अच्छा सुनो, डराने के लिए हम नहीं कहते हैं, डर मत जाना, बस याद रखो, अपनी पढ़ाई को एकदम नियमित बनाए रखो, कंटिन्यूटी एकदम लगे रखो, तो एकदम बीच में बाधा ना आने पावे, ये ना लगे कि हाँ मन भटक रहो है। पढ़ते रहिए। उल्टी गिनती शुरू है, 22 दिन बचे हैं, 11 फरवरी को पेपर है। आइए अभ्यास श्रृंखला हम चालू कर देते हैं। रोज की तरह आज भी हम आपके लिए अभ्यास श्रृंखला लाए हैं। बहुत बढ़िया प्रश्नों का संकलन है। आइए चेक करते हैं कौन सा शब्द विलोम युग्म गलत है। एक विलोम का जोड़ा गलत है। यहाँ शिखा और ध्वजा लिखा है। कोई छोटा बच्चा भी देख के बता देगा कि मास्टर साहब शिखा और ध्वजा तो एक ही चीज है। भाई शिखा जो खोपड़ी के ऊपर झंडे की तरह लहरा है, ध्वजा जो झंडा होता है, तो इनमें तो विलोम का भाव नहीं, तो उत्तर यही हो जाएगा। लौकिक माने जो लोक, देखो कितना बढ़िया शब्द है, बना कैसे है? लोक माने होता है संसार, तो लोक से बना है लौकिक। अलौकिक शब्द क्या हो जाएगा? जो इस लोक का न हो, ये जोड़ा है। भ्रांत माने भरमाया हुआ, भरम में पड़ा हुआ। निर्भ्रांत माने जिसे कोई भरम ना हो। अक्षर माने, अच्छा क्षर माने नष्ट होने योग्य, अक्षर माने जो नष्ट ना हो। हाँ अक्षर, ध्वनि को अक्षर कहते हैं, हाँ एक आवाज को, क्योंकि वो भी नष्ट नहीं होती ध्वनि, इसीलिए अक्षर को, वर्ण को, छोटा बड़ा को अक्षर कहा जाता है। अक्षर जो नष्ट ना हो, क्षर माने जो नष्ट हो जाए। तो ये तीन तो विलोम का जोड़ा है, बाकी विलोम का जोड़ा नहीं है। दूसरा सवाल है, बढ़िया सवाल आपके लिए बनाया गया। कौन सा शब्द विलोम इसमें से गलत है? गलत जोड़ा बताओ भाई। तो घात माने चोट करना, प्रतिघात माने बदले में चोट करना, तो गुरुजी ये तो विलोम बनाए ले गया। प्रफुल्ल माने फूला हुआ खुश, म्लान माने मुरझाया हुआ। जैसे फूल बहुत खिला हो तो उसको प्रफुल्ल बोल देंगे, और मुरझाया हो तो म्लान बोल देंगे, तो ये भी जोड़ा सही है। गो माने इंद्रिय होती है, अभी कल की क्लास में बताया था। गो माने क्या होता है? इंद्रियां होती हैं, जो शरीर, हाथ पांव, आंख नाक मुंह कान त्वचा आदि सब इंद्रियां ही हैं। तो जो इंद्रियों के परे है, जो इंद्रियों के विचरण में आ जाए, यानी जहां तक हमारी इंद्रियां चर जाएं, माने चली जाएं, उसको बोलेंगे गोचर। यानी जो हमारी इंद्रियों की परिधि में है वो गोचर है, और अगोचर जो हमारी इंद्रियों की परिधि से बाहर है, तो भगवान को अगोचर कहते हैं। ये भी जोड़ा सही है। गम्य माने जाने योग्य, अगम्य लिखते तो समझ में आता, निगम्य क्या होता है? फर्जी बनाया गया है, इसलिए यही आपका उत्तर सही हो जाएगा, अर्थात विलोम का जोड़ा गलत हो जाएगा। आओ जी अगले सवाल पर चलते हैं। क्या है अगला सवाल? तीसरा सवाल, इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है? एक जोड़ा अशुद्ध दिया है, कौन सा अशुद्ध दिया है? औदार्य एकदम सही लिखा है, अरे भटको नहीं भाई, औदार्य एकदम सही दिया है। अनाथा जी एकदम सही। अच्छा ये क्या होता है? अनाथ का स्त्रीलिंग होता है। हाँ अनाथ माने जिसका क्यों नाथ न हो। अब अनाथा किसको बोलेंगे? वह स्त्री जिसका कोई नाथ न हो। और केंद्रीकरण भी एकदम सही लिखा है। तो गलत क्या लिखा है सर? भैया गलत लिखा है ऐषणा। ऐषणा कुछ नहीं होता, सही शब्द होता है ऐषणा। अच्छा मास्टर जाग गया हमारे भीतर का। क्या होती है ऐषणा? ऐषणा माने होती है चाह, इच्छा, डिजायर। जब कहा जाए वित्त की ऐषणा माने धन की चाह, कहा जाए लोक की ऐषणा माने इस दुनिया की चाह, इस लोक संसार में कोई मान दे सम्मान दे तो वो लोकैषणा कही जाएगी। अच्छा मजे की बात देखिएगा, यहाँ ए का आय बन जाएगा, संधि वृद्धि है इसमें। वित्तैषणा, किसी को धन की चाह हो तो इसको क्या बोला जाएगा? वित्तैषणा। ये दोनों कौन सी संधि बना रही हैं? ये दोनों तो गुरुजी वृद्धि संधि बना रहे हैं। और एक शब्द दे, अभी कल क्लास पढ़ा रहे थे तो किसी ने पूछा था, शायद शाम की आरो यारो वाली क्लास में, गोएषणा। गोएषणा क्या बनता है? गवेषणा। कितना बढ़िया शब्द है। ऐषणा माने चाह, गो माने गाय की। पहले का वैदिक जमाने में सुने होगे, लोग गाय चुरा ले जाते थे तो भीड़ की भीड़ जाती थी गाय खोजने, तो जब गाय खोजने जाती थी उसको गवेषणा बोलते थे। गो की ईषणा, गाय की चाह, गाय खोजने गए। अब धीरे धीरे शब्द रूढ़ हो गया, अब तो कोई गाय खोजता नहीं, अब तो कोई गाय खोजता नहीं। वो देख रहे थे सिस्टम कहीं ना गड़बड़, तो गाय तो खोजता नहीं है, तो अब किसी भी चीज को खोजो तो उसको गवेषणा कह दिया जाता है। तो गवेषणा खोज है, लोकैषणा इस संसार की चाहत है, और वित्तैषणा धन की चाहत है। कंप्यूटर जी हाँ लौट चलो घर ला डलो, चलो पेज दिखाओ। हाँ देखो
तो हम समझ गए जी, ऐसा खाली गलत लिखा है, बाकी सब सही लिखा है। यही गलत लिखा है, बाकी सही लिखा है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्या है अगला सवाल? वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। प्राविधिक एकदम सही लिखा हो, मतलब इसको हमको परेशान करने में बहुत मजा आता है। हाँ, प्राविधिक एकदम सही लिखा है। प्रविधि से संबंधित दुश्शील, हाँ जी। आधाशा एकदम सही है। विसर्ग संधि कहती है कि जब दू में शील लगाओ तो अगर विसर्ग के बाद तीनों सा में से कोई सा आवे तो विसर्ग में परिवर्तन नहीं होता। आपका बहुत दिल करे नहीं गुरुजी बदलेंगे, तो आप बदल सकते हैं। आप चाहें तो दुश्शील भी लिख सकते हैं, यानी जिसका चरित्र ठीक ना हो उसको दुश्शील बोलते हैं। और अन्योश्रित, बस यही गलत लिखा है। मट्ठा एकदम सही लिखा है। गलत क्या लिखा है? अन्योश्रित गलत लिखा है। होता क्या है? होता है अन्योन्याश्रित। अन्योन्याश्रित। गुरुजी अन्योन्याश्रित का अर्थ क्या होता है? वाक्यांश में पूछा जाता है। इसका मतलब होता है एक दूसरे पर आश्रित। इनको कोई और नहीं, उनको कोई ठौर नहीं। इस तरह जब एक दूसरे पर आश्रित हो तो उसको अन्योन्याश्रित कहा जाता है। तो ये जोड़ा अन्योन्याश्रित का याद रखिएगा। इसको बीच में रख लेते हैं, बार बार हमको टहलने जाना पड़ता है। बीच में आओ, चलो आओ। अच्छा, अब अगला सवाल है, इनमें से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द का, ज्यादा किनारे चले गए, यहां हाँ यहां दिख रहे होंगे। इनमें से शुद्ध, ठीक है, छठा सवाल है। नहीं पांचवा था, उधर खड़े रहे यार, हिल जा रहा है। देखो, इनमें से शुद्ध शब्द का चयन करिए। उच्छिष्ट गलत लिखा है। निसंदेह गलत लिखा है। पुनरुक्ति एकदम सही लिखा है। और बच्चा पुनरावलोकन ये भी गलत लिखा है। तो सही क्या है? कैसे सही होता है? क्या सही होता है? तो देखो, उत में शिष्ट जोड़ो। एक दिन याद है, अगर आप ये आरो यालो रात 9:15 बजे की सारी सीरीज देख डाले, हिंदी में मजा आ जाएगा। उत्शिष्ट शब्द क्या बनता है? उच्छिष्ट बनता है। क्या होना चाहिए था? निसंदेह नहीं होता है, निसंदेह होता है। अच्छा मास्टर साहब, विसर्ग के बाद सा आया है तो यहां भी कुछ हो सकता है। हाँ, हो सकता है। आप निसंदेह भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? निसंदेह। बोथ आर राइट। हाँ, घटना चक्र के चक्कर में मत पड़ जाए। हाँ, और तमाम नहीं, घटना चक्र ठीक पब्लिकेशन हम नहीं कह रहे, मतलब कई बार क्या वो घटना चक्र मुंह से निकल गया, कुछ गलतियां हैं उसमें, सब नहीं है, लेकिन इस तरह गलती कर नहीं है। एक सवाल वंदना वंदना वाला छपा, उसी से याद आ गया। घटना चक्र में एक बार आ रहा हूँ, गलत सवाल आ गया। अब घटना चक्र वाले कहते हैं कि हम प्रीवियस छाप देते हैं। अब वो वंदना और वंदना में पूछते हैं कि बताओ कौन सा सही है। अरे भैया, दोनों सही है, दोनों सही है, इसमें एक रंच मात्र गलती नहीं। तो इस तरह की गलतियां पेपर में पूछ ली जाए तो पेपर में पूछे जाने के नाम पर गलत पूछ लेते हैं, जबकि आयोग बाद में अपने आप को सुधार लेता है। अभी अपने आप को नहीं सुधारेंगे तो कैसे चलेगा? तो वंदना वंदना दोनों सही, निसंदेह निस्संदेह दोनों सही। और पुनरुक्ति एकदम सही है। गलत क्या लिखा है? पुनरावलोकन का है गुरुजी। जब पुनः में अवलोकन जोड़ोगे बच्चा, पुनः में अवलोकन जोड़ोगे तो क्या बनेगा? तो ये शब्द बनेगा पुनरावलोकन। पुनरावलोकन। ठीक। अगला सवाल देखिए, नदियों में बाढ़ आती है, गलती बतानी है। नदियों में बाढ़ आती है तब वे पानी के साथ साथ उपजाऊ मिट्टी भी बहा कर ले जाती हैं। तो भैया ये नियम है कि जब यद्यपि आवे तो तथापि लगाते हैं। ऐसे तब के साथ जब का जोड़ा चलता है। काहे का जोड़ा चलता है? तब के साथ जब का जोड़ा चलता है। अब यहाँ तब लिखा है तो ऊपर जब लिखो, यहां कहीं जब लिखना चाहिए था। अब अगर जब नहीं लिखा है तो गलती पहले में है कि नहीं है? जहां मिसिंग होगी वहां लगाना पड़ेगा। लिखा है वह बीमार था तथापि मेला गया, तो यद्यपि नहीं लगा है। इधर आर जैसे होता है, आर लगा हो उधर तो इधर यहां लगा देते हैं, और इधर यहां लगा हो तो आर वहां लगा देते हैं। तो जहां मिसिंग होगा वहीं गलती होगी। जब मिसिंग है तो जब में, यानी पार्ट ए गलत हो जाएगा। अगला सवाल देखें, 7 नंबर। निम्नलिखित वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? बातचीत के अंतर्गत उसने बताया कि एक एक कर चारों बच्चे उससे अलग हो गए। तो भैया बातचीत के अंदर कोई दरवाजा खोले, दरवाजे के अंदर जाके बताया ना, अंतर्गत कुछ नहीं होता। बातचीत में या बातचीत के दौरान भी समझ में आता है, बातचीत के अंतर्गत कहाँ जाओगे? एक एक कर चारों बच्चे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, उससे अलग हो गए, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो गलती कहाँ है? ए में है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल देखें,
8 नंबर प्रश्न आपसे क्या कहना चाहता है? ये कह रहा है कि इनमें से किस भाग में त्रुटि, गलती कहाँ है? काम करती महिलाएं अधिक तनावग्रस्त होती, ये कहा मम्मी सवेरे संध्या तक काम करा करती, कोनो टेंशन नहीं है उनको, तुम बता रहे हो अधिक तनावग्रस्त महिलाएं होती, काम करती नहीं, काम काजी। द एडजेक्टिव यू आर यूजिंग दैट इज रॉन्ग, द एडजेक्टिव यू आर यूजिंग दैट इज रॉन्ग, नॉट काम करती, काम काजी महिलाएं वो तनाव में रहती, घर बाहर दोनों मैनेज करना हो, ऑफिस की भी टेंशन है, घर की भी टेंशन है, मम्मी मोजा कहाँ धरा है, तुम पूछोगे तो मम्मी तुम्हारा मोजा भी ला के देंगी, और मम्मी ऑफिस में काम कर दोगे तो मम्मी ऑफिस की भी टेंशन लेंगी। तो काम काजी महिलाएं, ना कि काम करती महिलाएं। ठीक, तो गलती कहाँ है? ए, यही गड़बड़ है। अगला सवाल देखो, जो सूंघने, बड़ा सुंदर शब्द है बच्चा, यहां एक व्याख्या बनती है, देखो घ्रात माने होता है सूंघा हुआ, और घ्राण माने सूंघना होता है। घ्राणेन्द्रिय मतलब होता है सूंघने की इंद्रिय अर्थात नाक, तो घ्राण माने होता है सूंघना। हाँ यही वाला स्मेल, स्मेल सूंघना, घ्राण माने सूंघना, घ्रात माने सूंघा हुआ। और याद रखो बच्चा, किसी शब्द में यदि बड़ा आ लगा देते हैं तो वो शब्द कभी निगेटिव नहीं बनता, निगेटिव से बनता है छोटा आ से। जब शब्द में छोटा आ लगा दो, धर्म के आगे आ लगा दो, अधर्म निगेटिव बन गया, ज्ञान के आगे आ लगा दो, अज्ञान निगेटिव बन गया। लेकिन बड़ा आ लगाओ तो कभी निगेटिव नहीं बनेगा, बड़ा पॉजिटिव बनाता है। जीवन के आगे आ लगा दो, आजीवन, जीवन तक, निगेटिव थोड़े ना बना। तो बड़ा लगाने से तक का भाव आता है, या बड़ा लगाने से चीज पॉजिटिव बनती, निगेटिव नहीं बनती। तो घ्रात माने सूंघा हुआ, तो अघ्रात माने भी सूंघे हुआ होगा, बदल थोड़े जाएगा। अब विलोम क्या बने? अच्छा अब एक और गजब शब्द देखिए, अच्छा यही अनाघ्रात कर दिया जाए, इसमें क्या लगा दिया? अन, अन माने ना, जैसे छोटा माने ना ऐसे अन माने ना, अनाघ्रात माने ना सूंघा हो। ये सब वाक्यांश हैं। और आघ्रेय, अभी याद होगा 1-2 रोज पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि या लगा दो तो योग्य बन जाता है। गेय गाने योग्य, पेय पीने योग्य, खाद्य खाने योग्य, वाद्य बजाने योग्य, भाज्य भाग करने योग्य। तो आघ्रेय या घ्रेय सूंघने योग्य, बस यही लगा दो। सुगंध, गंधी तो गंध बेचने वाले को बोलते हैं, सुवास सुंदर गंध, सुगंध एक चीज हो जाएगी, आग्रह हो जाएगा जो सूंघने योग्य है। सवाल संख्या 10, जिसकी ग्रीवा शंख के समान सुंदर हो। मास्टर साहब सुंदर ग्रीवा वाले को सुग्रीव कहते हैं, जय तो पढ़ो तो। ये शंख वाली ग्रीवा का क्या करें? तो भैया शंख वाली ग्रीवा को कात्बुग्रीव कहा जाता है। क्या कहते हैं? कात्बुग्रीव। कात्बुग्रीव माने शंख जैसी ग्रीवा। अच्छा कौनों की ग्रीवा घोड़े जैसी हो, घोड़े जैसी गर्दन, तो हय माने होता है घोड़ा, तो क्या बोलेंगे? हयग्रीव, जिसकी ग्रीवा, जिसकी गर्दन घोड़े जैसी हो। कंसेप्ट। और सु माने सुंदर, और ग्रीव लगा दे तो जिसकी ग्रीवा बहुत सुंदर हो उसको क्या बोलेंगे? सुग्रीव, सुंदर ग्रीवा वाला। हमने कहा हयग्रीव, घोड़े जैसी गर्दन वाला। हमने कहा कात्बुग्रीव माने शंख जैसी गर्दन वाला। ग्रीव ग्रीवा से बना हुआ, यही है जो गर्दन होती, इसी को ग्रीव या ग्रीवा बोलते हैं, याद रखो जी। अगला सवाल देखें, सवाल संख्या 11, जो दिन में कई बार भोजन करता, बस एक बार। हाँ होते हैं कुछ लोग उपवासी, जो बिल्कुल नहीं खाएगा, उपवास करेगा। उपभुक्त, ये ऐसे बना दिया गया। अल्पाहारी, कम खाने वाला। भुक्त माने भोग लगाना, खाना, और एक माने एक कई बार, तो एक भुक्त माने हो जाएगा एक बार भोजन करने, एक भुक्त हो जाएगा एक बार भोजन करने वाला। अच्छा जी, सवाल संख्या 12 आपसे क्या कहता है? बहुत जबरदस्त सवाल, अच्छे अच्छे सनाका खा जाएंगे। इनमें से तद्भव तत्सम की दृष्टि से कौन सा गलत युग्म है? कौन सा गलत युग्म है? देखो सावन और श्रावण तत्सम तद्भव सही है, भादों और भाद्रपद सही है, टेंशन काहे ले रहे हो यार। पूस और पौष ये भी सही है। तो गुरुजी पहला गलत। हाँ आपको पता है कि माघ भी संस्कृत है और मार्गशीर्ष भी संस्कृत है, और माघ का मार्गशीर्ष से कोई संबंध है नहीं है। काहे नहीं है? माघ का महीना संस्कृत में माघ ही कहा जाता है। माघ मासे शुक्ल पक्षे
फलानी तिथौ, पंडित जी जब श्लोक पढ़ते हैं तो का संकल्प करवाते हैं, उसमें पढ़ते हैं ओ मध्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्त के देशांतर्गते। फिर जो उस क्षेत्र में बैठे उस क्षेत्र, बीच में संवत उम्मत का भी नाम ले लेंगे, फिर कहेंगे अपना नाम लो, अपने गोत्र का नाम लो। वही वाले मंत्र में ये आता है। अब जैसे कहा माघ का महीना चल रहा है, बोले माघ मासे शुक्ल पक्षे अमावस्या, वो क्या कहते हैं शुक्ल पक्षे द्वितीया तिथौ, तो इस तरह से बोला जाता है। अब समझिएगा, तो माघ संस्कृत में आ जाता है। वैसे जो मंत्र हम पढ़ गए, ये मंत्र माजिद हुसैन साहब भौगोलिक विचारधाराओं में लिखते हैं कि इसमें पूरी सृष्टि की गणना है, धरती जब से बनी पूरी उम्र निकल जाएगी। ये वाला मंत्र पढ़ दें, अद्य श्री ब्राह्मणो द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे से, अगर आपको ज्योतिष कैलकुलेशन आती है तो पृथ्वी की जितने अरब बरस उम्र बताई है लोगों ने, इस मंत्र से उत्तीर्ण आती है, भौगोलिक संकल्पनाओं में लिखा हुआ है ये। तो माघ संस्कृत है, तो गुरु जी मार्गशीर्ष क्या है? मार्गशीर्ष और अग्रहायण, ये दोनों एक ही बात है। अगहन के महीने को तत्सम में अग्रहायण कहते हैं, और अगहन के महीने का दूसरा नाम है मार्गशीर्ष। सिस्टम इज वर्किंग। अच्छा, अगहन के महीने का दूसरा नाम क्या है? मार्गशीर्ष है, ये याद रखिए। बहुत सुंदर। तो ये दोनों तत्सम हो गए, माघ तत्सम मार्गशीर्ष, और मार्गशीर्ष का माघ से कोई संबंध नहीं। मार्गशीर्ष है अगहन का महीना, जिसको अग्रहायण तत्सम में बोलते हैं। याद रखिए, जोड़ा गड़बड़ नहीं होने चाहिए। अगला सवाल, जम्हाई का तत्सम रूप क्या हो? तो जम्हाई का तत्सम रूप होता है जृंभिका। यही जो बड़ा वाला मुंह खोलते हैं, हम तो जानबूझ के ले रहे थे, आई नहीं थी। यही जो बड़ा वाला मुंह खोलते हैं, बैठे बैठे अंदर से एकदम कार्बन डाइऑक्साइड गुलाचे मारने लगती है, कहती है ऑक्सीजन दो, बस आपका मुंह खुलता है, आप बड़ा सा अंदर हवा चली जाती, इसी को जम्हाई लेना कहते हैं। जम्हाई बस इसीलिए आती क्योंकि अंदर ऑक्सीजन की तगड़ी डिमांड होती, तो आप बड़ा सा मुंह खोल के चारों तरफ से ऑक्सीजन ले लेते, क्योंकि आप कभी पूरी सांस लेते ही नहीं, इसीलिए बीच बीच में जम्हाई आ जाती है। इसको संस्कृत में जृंभिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जृंभिका। इस नाम का एक राक्षस भी था, वो कहानी कभी और सुनाएंगे। तो जम्हाई जृंभिका हो गई। अब बाकी सब फर्जी है, हाँ बाकी सब फर्जी। अगला सवाल देख, गैरिक शब्द का तत्व रूप क्या होता है? गोरा? अरे नहीं जी, गोरा तो संस्कृत के गौर से बना है। कर्पूर गौरम, गौर है गोरे, कपूर के समान गोरे। करुणावतारम, करुणा के अवतार। संसार सारम, इस संसार के सार रूप। भुजगेंद्रहारम, सांपों के राजा को गले में लपेटने वाले हार की तरह। सदा वसंतम, हमेशा बस जाइए। हृदयारविंदे, हृदय रूपी कमल में। भवम भवानी सहितम नमामि, भव माने भगवान शंकर, भवानी माने माता पार्वती, आप दोनों हमारे हृदय में आइए, बस जाइए। तो बच्चा गौर संस्कृत में होता है, गोरे को बोलते हैं, तो गौर गोरा। और गाहक संस्कृत के ग्राहक से बना है, और गोबर संस्कृत के गोमय से बना है। तो एक कई बच्चा गेरुआ, वही वाला रंग दे मोहे तू गेरुआ, संस्कृत में गैरिक बोला जाता है। गैरिक सन्यासी माने गेरुआ धारण करने वाला, तो गैरिक का तद्भव क्या होता है? गेरुआ होता है। आइए, हेरंब का पर्यायवाची में से क्या है? कहेगा हेरंब का, तो भैया हेरंब का जो पर्यायवाची है वो है, हेरंब कहते हैं गणेश भगवान को। पेन दो यार, हाँ गणेश भगवान। और हे गज वदन, हाथी का वदन माने मुख। वदन बहुत दिन इधर कई दिन में आ चुका है, वदन कई बार। वदन माने मुख। लंका कांड, वो जब सुंदर कांड पढ़ा रहे थे, तो सुंदर कांड में जब सुरसा जस सुरसा बदनु बढ़ावा, वो उसमें पढ़ाया है, ये पर्यायवाची बताई है। तो वदन माने मुख होता है, गज वदन माने हाथी का मुख यानी गणेश, हेरंब माने गणेश जी। कृष्ण और हिरण और शंकर जी से इनका कोई संबंध। अच्छा, गणेश जी को गणेश क्यों कहते हैं जानते हो? भगवान शंकर ने जब गणेश जी के हाथी का सिर लगाया, तो उसके गजानन और तमाम सारे हाथी वाले नाम हो गए। फिर अपने गणों का, जो भगवान शंकर के साथ भूत प्रेत गण ही रहते हैं, उन गणों का नायक बना दिया, उन गणों का राजा बना दिया, इसीलिए भगवान गणेश को गणेश कहते हैं। और एक कहानी, विघ्नेश्वर गणेश जी को कहा जाता है, क्योंकि यही भूत प्रेत गण जो है वो विघ्न पैदा करते हैं, और इन विघ्नों के स्वामी कौन? गणेश जी। इसीलिए प्रथम पूज्य हैं।
सबसे पहले पूजा कर दो, सारे विघ्न हटा लेते हैं, इसीलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता कहते हैं। विघ्नेश्वर भी वही है, विघ्नहर्ता भी वही है, प्रथम पूज्य हैं, गणों के ईश वही, गणपति हैं, गणाधिपति हैं, सब गणेश जी के नाम है। तो देखिए एक दिन वो गणेश जी का श्लोक पढ़ा था किसी क्लास में, कंटिन्यूटी चाहिए। हम 4 दिन पहले कोई बात बताएंगे, 4 दिन बाद कोई बात बताएंगे, सब याद रहेगा कहानियों किस्सों में। यही कहानी किस्से के लिए आप हमारे पास आइए, हिंदी तो ऐसे आ जाएगी, मजे मजे में आ जाएगी, तो कहानी किस्सों के लिए आइए। तो बच्चा ये बात समझ में आई। अच्छा एक राज की बात बतावें, राज की बात ये है, राज की बात बाद में बताएंगे, पहले काम की बात बता दें। हिंदी भास्कर पर आपके लिए नियमित क्लास चलती है, 1 बजे जनरल हिंदी चलती है, शाम को 5 बजे 22 तारीख तक राम मंदिर की विशेष श्रृंखला चलेगी। आप देख लीजिए श्रृंखला, जीवन धन्य हो जाएगा। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन की पूरी व्याख्या की, नमामि भक्त वत्सलम की पूरी व्याख्या की। आज जो 5 बजे जो व्याख्या हुई है वो भगवान शंकर की जय, राम रमा रमनम समनम, इतनी पर्यायवाची, इतने समास, इतने रूपक अलंकार मिलेंगे, आनंद आ जाएगा। अब देखना 5 बजे वाली क्लास, और 9:15 बजे आपकी आरो यारो श्रृंखला चलती है। और ये श्रृंखला इतनी नियमित चलती है कि अब राज की बात सुनो, आज हम लाइव नहीं हैं, आज हम अयोध्या में कार्यक्रम में हैं। हाँ, आज वो हिंदी साहित्य पर चर्चा करने के लिए हमको बुलाया गया था। हाँ, रामलला ने हमको बुलाया था। रामोत्सव कार्यक्रम चल रहा है, जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की अगवानी में जो तमाम सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, तो हिंदी साहित्य में राम काव्य, इस विषय पर चर्चा करने के लिए मुझे आज बुलाया गया था। तो हम यहीं हैं, लेकिन आपके लिए रात में हम बताए दे रहे हैं, कई बजा है घड़ी, 1:48, 1:45 बजा है, हम रिकॉर्ड करके जा रहे हैं ये आप अभी देख रहे हैं तो कक्षाएं नियमित मिलेंगी मंडे टू सैटरडे। आइए, आपके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं। आपको हमारी मेहनत को थोड़ा तो करना ही पड़ेगा, शेयर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि लोग हिंदी से डरे नहीं। खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ईश्वर से प्रार्थना है। आज अयोध्या जी में हम वहाँ प्रार्थना मांग रहे होंगे, मतलब हाँ मांग रहे हैं, तो ईश्वर से प्रार्थना है आप सदा सर्वदा आनंदित रहें, भगवान आप पर अनुग्रह करे, ईश्वर सदा आपको प्रसन्न रखे और आपकी सब सदिच्छाएं पूरी करे, यही ईश्वर से कामना। आज बस इतने ही सवाल 15 ही, और बाकी जब लाइव मिलेंगे तो आगे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, खूब खुश रहिए।